बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज होने में रह गए हैं अब चंद घंटे बाकी और लोगों की जो जिसको कहते हैं बेसब्री, उसमें इजाफा होता जा रहा है और वक्त नहीं गुजर रहा, क्योंकि बहुत जबरदस्त मैच होने वाला है इंशाल्लाह अबू धाबी के शेख जैद स्टेडियम में 9 जून की रात पाकिस्तान के मेयारी वक्त के मुताबिक 9 बजे यह मैच स्टार्ट होने जा रहा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर कलंदर्स। इन दोनों टीमों का आपस में अब तक रिकॉर्ड कैसा है और ज्यादा जो रन्स बनाने वाले हैं वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं, और इसके अलावा इस मैच में किस टीम का पलड़ा भारी होगा, और दोनों टीमों की ऑलमोस्ट कंफर्म प्लेइंग 11 आपको बताने जा रहा हूं इस प्रोग्राम में। सो ये मुकम्मल प्रीव्यू है इस मैच का, जो कि पहला मैच बनने जा रहा है, जो कि रिजम्पशन हो रही है, रिज्यूम होने जा रहा है पाकिस्तान सुपर लीग अपना दूसरा हिस्सा अबू धाबी में। तो बिल्कुल आखिर तक मेरे साथ रहिएगा और फिर अपनी प्लेइंग 11 भी बताइएगा और मुझे बताइएगा कि मुझसे कहां पे गलती हो गई साहब। ये भी आपने मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट्स नहीं आते। लेकिन अगले प्रोग्राम में मैं वादा करता हूं कि इंशाल्लाह जो नेक्स्ट प्रोग्राम होगा उसमें मैं आपके कुछ कमेंट्स भी शामिल करूंगा। अगर आपने अच्छी प्लेइंग 11 बनाई होगी, मुझसे इख्तलाफ भी करें, आप कहेंगे जी आपने ठीक नहीं बनाया, इसको होना चाहिए, उसको होना चाहिए, ताकि थोड़ी एक मजे की डिस्कशन होनी चाहिए हम सब लोगों के दरमियान। और कोशिश करूंगा कि पीएसएल के दरमियान थोड़ा लाइव आऊं और आप लोगों को भी लाइव अपने साथ लूं, तो जरा मजा आता है कि आपके साथ भी गपशप लगाएंगे और पता चलेगा कि आप कितने को जबरदस्त क्रिकेट को समझते हैं। ठीक है जी, ये भी आपको अच्छी खबर देने जा रहा हूं। बहरहाल जनाब, बुरी खबर आपको पहले दे चुका हूं कि पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज जो है वो पाकिस्तान में नहीं दिखाई जा रही। अब तक यही खबरें हैं, पीटीवी को राइट्स नहीं मिले और वो कह रहे हैं जी कि हमने भारतीय कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, हमारे फवाद चौधरी साहब, जबकि पीएसएल भारतीय कंपनी करवा रही है। ये मतलब अजीब लॉजिक है। मुझे तो लगता है कि उन्होंने खुद इनकार कर दिया, शायद कुछ इस किस्म का सीन है। अभी मजीद इस पे इत्तलात आ रही हैं, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आती जाएगी आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। लेकिन छोड़े इस बात को, लेट्स फोकस ऑन पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल, जो हमारा अपना ब्रांड है और जबरदस्त ब्रांड है। और इंशाल्लाह होपफुली एक जबरदस्त हाई स्कोरिंग मैच होने जा रहा है, लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो अगर हम रिकॉर्ड की बात करें तो जो 2020 तक के जो सीजन है उसमें 10 बार ये दोनों टीमें आपस में मद्दे मुकाबिल आ चुकी हैं। और हैरानकुन बात यह है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 10 में से 8 बार लाहौर को शिकस्त दी है और सिर्फ 2 बार लाहौर कलंदर्स जीता है। और अगर आप ये कहें कि लास्ट यानी 2020 से पीछे जो लास्ट 3 सीजन है उसके टोटल जो 6 मैचेस वो जनाब जीते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। सो इस्लामाबाद यूनाइटेड का पलड़ा बहुत भारी है। लेकिन किस वजह से भारी है ये मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अभी जो रिकॉर्ड शो कर रहा है ना, उसमें ये रिकॉर्ड ये शो कर रहा है कि उमर अकमल जो है ना वो टॉप स्कोरर रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैचेस में। उन्होंने को 190 के करीब स्कोर बनाए हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पे फखर जमान रहे हैं, उन्होंने भी इनके करीब करीबी स्कोर्स बनाए हैं। तीसरे नंबर पे कैमरॉन डेलपोर्ट रहे हैं, जो कि जिनका ताल्लुक जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से था। तो ये समझ लीजिए कि टॉप 2 बैट्समैन लाहौर कलंदर्स के रहे हैं। सो बैटिंग में लाहौर कलंदर्स बुरा नहीं रहा इस्लामाबाद यूनाइटेड के मुकाबले में। लेकिन बॉलिंग में फहीम अशरफ जो है वो टॉप कर रहा है जी, पहले नंबर पे फहीम अशरफ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो शादाब खान है वो भी अमंग द विकेट्स हैं। और ये मतलब ये जो विकेट्स का कॉलम है ना, ये लाहौर कलंदर्स का इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट जरा पतला है, लेकिन बैटिंग में उनकी अच्छी। लेकिन अब मामला डिफरेंट है। अब कौन सी टीम ज्यादा बैलेंस्ड फील हो रही है? देखिए, ये थोड़ा आसान है इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए कि वो अपनी कौन सी प्लेइंग 11 खिलाने जा रहे हैं। लेकिन लाहौर कलंदर्स में इतने जबरदस्त लाहौर कलंदर्स के पास ऑप्शंस हैं कि वो अब कंफ्यूज्ड होंगे, क्योंकि मैं तकरीबन 2 घंटे लगाए हैं ये जांचने के लिए कि भाई लाहौर कलंदर्स की परफेक्ट प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए। 2-3 घंटे तकरीबन
कभी बना रहा था फिर काटता था, नहीं यार इसको होना चाहिए, इसको होना चाहिए। अच्छा, इसमें कुछ खिलाड़ियों का मैं आपके साथ तारुफ भी करवाऊंगा। लाहौर कलंदर्स के पास डेविड विजे नहीं है, लाहौर कलंदर्स के पास समित पटेल नहीं है, लाहौर कलंदर्स के पास और कुछ खिलाड़ी नहीं है, लेकिन लाहौर कलंदर्स ने जो खिलाड़ी खरीदे हैं ना, बड़े तगड़े हैं। और ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डेविड विजे वगैरह की कमी पूरी कर सकते हैं वो, बल्कि एक दो तो उससे भी बेहतर है। बस चलने की बात है, उनकी लक चलने की बात है, फॉर्म चलने की बात है। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर हम बात करें, पलड़ा में अगेन ये कह रहा हूं कि लाहौर कलंदर्स का भारी है। राइट नाउ लाहौर कलंदर्स का पलड़ा भारी है अगर हम ऑन पेपर्स देखते हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्लेइंग 11 की, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बहुत आसान है कि उस्मान ख्वाजा और कॉलिन मनरो के साथ दे कैन स्टार्ट ओपनिंग, राइट। और उसके बाद ब्रैंडन किंग जो है ये भी शामिल कर सकते हैं थर्ड इंटरनेशनल प्लेयर के तौर पे। तो अगर 4 ओवरसीज खिलाने हैं तो चौथा ऑप्शन इनके पास फवाद अहमद हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखते हैं, लेग स्पिनर। उसको ये जरूर खिलाएंगे क्योंकि खुद शादाब खान की लेग स्पिन बॉलिंग पे थोड़ी मार पड़ रही है, तो उनको थोड़ा सा शेल्टर चाहिए और वो शेल्टर के तौर पे इसको यूज करेंगे फवाद अहमद को। पिछली जो मैचेस हुए थे 2021 के पाकिस्तान में, उसमें भी इन्होंने उसको यूज करना शुरू कर दिया था। तो कुछ चीजें तो बहुत कंफर्म है कि फहीम अशरफ खेलेंगे, हसन अली खेलेंगे, वसीम जूनियर ये जरूर खिलाएंगे बतौर एक जो एमर्जिंग प्लेयर है उसके तौर पे। उसके बाद फवाद अहमद जरूर खेलेंगे, शादाब खान कप्तान जरूर खेलेंगे, आसिफ अली जरूर खेलेंगे। अब इफ्तिखार अहमद ये भी इनकी टीम का हिस्सा होंगे, फिर उसके बाद हुसैन तलत भी होंगे, और फिर ब्रैंडन किंग। ये नीचे से ऊपर मैंने आपको प्लेइंग 11 बता दिया। ब्रैंडन किंग, कॉलिन मनरो, उस्मान ख्वाजा। अगर हम टॉप टू बॉटम करें तो उस्मान ख्वाजा, कॉलिन मनरो ओपनिंग, तीसरे नंबर पे ब्रैंडन किंग, चौथे नंबर पे हुसैन तलत, पांचवें नंबर पे इफ्तिखार अहमद, छठे नंबर पे आसिफ अली, सातवें पे शादाब खान, उसके बाद आठवें पे फहीम अशरफ, नौवें पे हसन अली, 10वें पे वसीम जूनियर और 11वें पे फवाद अहमद। कुछ लोग मूसा खान को भी शामिल कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि 2 स्पिनर जरूर खिलाए जाएंगे। शादाब शायद उस तरह खुद को अभी पहले मैच में कॉन्फिडेंट फील ना करें। अब लाहौर कलंदर्स पे जरा आ जाएं। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें मैच विनर्स की, तो उस्मान ख्वाजा को तो अभी हमने देखा नहीं है, मतलब वो थोड़ा प्रॉपर बैट्समैन टाइप है। कॉलिन मनरो मैच विनर है, गेम चेंजर हो सकता है, लेकिन यहां पे पीएसएल में कोई इतना कमाल नहीं है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें ब्रैंडन किंग की, तो ये अच्छा बल्लेबाज है और ये पावर हिटर भी है, प्रॉपर बल्लेबाज भी है, और ये मैच को का पासा पलट भी सकता है। अब आगे हुसैन तलत, इफ्तिखार अहमद, आसिफ अली, खुद शादाब खान अगर टॉप पे आएगा तीसरे चौथे नंबर पे, तो उसकी अपनी बैटिंग फॉर्म भी थोड़ी सी डावाडोल है। तो आप ये कह सकते हैं कि फहीम अशरफ भी बैट से इस वक्त नहीं चल रहा, लेकिन ये आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि ये सारे खिलाड़ी कैपेबल जरूर हैं, सिवाय दरमियान में हुसैन तलत, इफ्तिखार को। अगर आप, मुमकिन है मैं इफ्तिखार पे बात कर रहा हूं तो इफ्तिखार ही उस दिन मैच विनर बन जाए और उसका ही बल्ला चल जाए। बहरहाल ये T20 है, इसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ फाइनल नहीं कहा जा सकता। ये प्लेइंग 11 मैंने आपको बताई है, नीचे भी बता दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, अपनी राय उसमें शामिल कर दीजिएगा। उसके बाद अगर हम लाहौर में आए तो फखर जमान, और बहुत सारे लोग कहेंगे जी फखर जमान के साथ जनाब आप ज़ीशान अशरफ को शामिल कर दें। तो भाई बात यह है कि अगर मैं ज़ीशान अशरफ को टॉप पे शामिल करता हूं तो मुझे एक फॉरेन प्लेयर ड्रॉप करना पड़ता है, जो मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता। मैं 4 के 4 फॉरेन प्लेयर्स खिलाना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी प्लेइंग 11 बताता हूं कि फखर और सुहेल के साथ ओपनिंग होगी, हफीज तीसरे नंबर पे, आगा सलमान को मैं चौथे नंबर पे खिलाऊंगा, या आप ज़ीशान अशरफ को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप उसको नीचे की किसी पोजीशन पे। उसके बाद बेन डंक, ठीक है जी, फर्स्ट फॉरेन प्लेयर। उसके बाद कैलम फर्गुसन दूसरे, ठीक है जी। उसके बाद तीसरे नंबर पे जेम्स फॉकनर है जी, और चौथे नंबर पे राशिद खान है। ये चारों मैं खिलाना चाह रहा हूं। और मैं आपको बात बताऊं कि कैलम फर्गुसन 100s कर चुका है T20 में, और ये जो जेम्स फॉकनर है बहुत अच्छा ऑलराउंडर है। ये दोनों अच्छे ऑलराउंडर हैं। और ये जो कैलम फर्गुसन है, इसकी कुछ हाइलाइट्स देखिए जाके, आपको बिग बैश में भी सेंचुरी कर चुका है।
तो ये बड़े दबा दबा के छक्के मारता है। मैं आपको बताऊं, आप भूल जाएंगे डेविड विजे को, अपनी टांगों पे खड़े होकर लंबे लंबे छक्के लगाता है। और इसी तरह जेम्स फॉकनर को तो खैर आप जानते ही होंगे, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी वो वनडे में भी सेंचुरीज बना चुका है। तो ये दोनों बॉलिंग में भी मदद करेंगे और बैटिंग में भी मदद करेंगे। अब अहमद दानियाल और उसके बाद फिर शाहीन और फिर हारिस या दिलबर में से कोई एक खेलेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इससे आपकी प्लेइंग 11 बेहतर बनती है। लेकिन अगर आप ये करते हैं जी कि आगा सलमान या जिशान अशरफ को वैसे ही निकाल देते हैं बीच में और फखर और सोहेल के साथ आप जाते हैं जी, फखर, सोहेल, हफीज, और उसके बाद फिर बेन डंक चौथे नंबर पे, फिर कैलम फर्गूसन पांचवें नंबर पे, छठे नंबर पे जेम्स फॉकनर, सातवें नंबर पे राशिद खान, उसके बाद अहमद दानियाल, फिर शाहीन, और उसके बाद हारिस या दिलबर, ये दोनों फिर खेल सकते हैं क्योंकि एक खिलाड़ी की जगह बनेगी। अब एक इशू और है, दो स्पिनर को किस तरह से खिलाया जाए। उसके लिए एक परसन्ना जो है वो सिकुगे परसन्ना, वो ऑप्शन है इनके पास कि दूसरे स्पिनर को खिला लें, या फिर ये अहमद दानियाल को बिठाकर उसकी जगह जो इमर्जिंग प्लेयर के तौर पे फरजान राजा लेग स्पिनर है उनको खिला लें, या ये माज खान को खिला लें लेग स्पिनर के तौर पे, ये ऑप्शन मौजूद है। सो लाहौर के पास जो है वो कुछ चीजें तो कंफर्म है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसे हैं लाहौर को जो फिक्स करने हैं पहले मैच में। तो पहले मैच में कोई भी प्लेइंग 11 लाहौर कलंदर की हो सकती है। जिशान अशरफ आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, आगा सलमान को खिलाया जा सकता है, नहीं खिलाया जा सकता, लेकिन सबसे बड़ा सवाल टिम डेविड को कैसे खिलाया जाएगा। टिम डेविड ऑस्ट्रेलिया के शाहिद अफरीदी के तौर पे मशहूर है। मैंने उनकी बैटिंग को देखा है, तो उन्होंने भी बिग बैश में बड़ी जबरदस्त सेंचुरी की है जी, सेंचुरियन है वो भी बिग बैश के, जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी करते हैं, हिटिंग करते हैं। तो उनको कैसे खिलाया जाए, जरा ये मुझे अब आपने बताना है कि उसको भी डालना है। किसकी जगह डालेंगे जी उसको आप। बेन डंक अब फिट हो चुके हैं, वो अनफिट नहीं है, वो उनके जो बुल्लों वाला मामला है ना, लिप्स वाला, वो हल हो चुका है, ये समीन राणा ने बताया। अगर वो नहीं खेलते बेन डंक तो फिर पक्की बात है कि फिर बेन डंक की जगह टिम डेविड भी खेलेंगे, और उसके बाद फिर आपको एक विकेट कीपर भी चाहिए, जिशान अशरफ की शक्ल में आप एक विकेट कीपर भी खिलाएंगे। अब आपने मुझे बताना है कि इस मैच में आपके ख्याल में पलड़ा किसका भारी है। मुझे तो लाहौर कलंदर्स का पलड़ा भारी है लगता है, लेकिन लाहौर कलंदर्स को अपनी बेस्ट टीम खिलानी है, ठीक है, ये जरूरी है। लाहौर कलंदर्स विल हैव टू सेलेक्ट देयर बेस्ट प्लेइंग 11। अब किस तरह से वो सिलेक्ट करते हैं, मैं जो बेस्ट समझता था वो मैंने सेलेक्ट कर ली है, वो मैंने आपको बता दी। आप अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 मुझे बताइएगा, और फिर कल भी इंशाल्लाह मॉर्निंग में, दिन में भी बात करेंगे इस पे, और कुछ अंदर की खबरें आपको बताऊंगा। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और बाबर हयात को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।